हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू आवर ऑनलाइन क्लास ग्रामर रवि सर से। स्टूडेंट्स, हमने मॉडल वर्ब्स को बहुत डिटेल में पढ़ाई की। अभी मैंने 11 वीडियो उसके अपलोड किए, एक बेसिक फैक्ट का और दूसरा 10 वीडियो हमने अलग अलग मॉडल वर्ब्स के आपको अपलोड करके विस्तृत जानकारी उसमें आपको दी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब क्या समय है एक एक्सरसाइज करने का जो कि आपको कंप्लीट ब्लेंड दे सके। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन को तैयारी को डायरेक्शनल प्रूव कर पाए। दूसरी चीज, जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो आपको पूरा एक रिवीजन मिल सके। तीसरी चीज, जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, कुछ उसमें कॉमन पॉइंट्स होते हैं, कुछ बहुत टफ पॉइंट्स होते हैं, बार बार मिस करते हैं। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को तैयार करने में लगभग हमको 2 से ढाई घंटे लगे। ये कोई साधारण एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, एक एक सेंटेंस जो यहाँ पर लिखा गया है कुछ ना कुछ जरूर उसमें अलग है, कुछ ना कुछ अलग समझाने के लिए आपको किया गया है। तो स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल टेक दिस एक्सरसाइज वेरी सीरियसली। हाँ, इतना स्पष्ट जरूर कर दो कि ये एक्सरसाइज है प्रैक्टिस के लिए, ये कोई टेस्ट पेपर नहीं है। मतलब ये एक और वीडियो आपको हम दे रहे हैं पूरा लर्निंग का। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट समझते हैं। पहला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग बेसिक की चर्चा कर लें, जरा रिमाइंड कर लें। मॉडल वर्ब्स में मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट, अगर ये परफेक्ट टेंस में है यानी हैव के साथ है परफेक्ट टेंस में है तो क्या लेगी? थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लेगी। इसके बाद अगर इसके बाद बी फॉर्म है, मस्ट बी, शुड बी, ठीक है, कैन बी, तो क्या होता है? वर्ब का इंग फॉर्म लगता है। ये सब बेसिक चीजें हैं स्टूडेंट्स। आपको अगर ये सब पता होंगी तो आप तुरंत आपको दिक्कत नहीं होगी गलती को स्पॉट करने में। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ाई उसमें की है कि मॉडल वर्ब सब्जेक्ट से उनका कोई रिश्ता नहीं है, वैसे कि वो सब्जेक्ट से प्रभावित होती हों। यानी चाहे फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, चाहे सेकंड पर्सन, चाहे थर्ड पर्सन, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, मैटर नहीं करता। ये मॉडल वर्ब चेंज नहीं होती, वो अपने आप में एज इट इज ही रहती हैं। ठीक है, ये इसका बेसिक था। आइए जरा हम आगे बढ़ते हैं। He thinks, पहला सेंटेंस है, ये किसी परीक्षा में पूछा गया था, सॉरी यहाँ पर लिख नहीं पाया मैं। He thinks that he knows his skill very well and can train to Sohan also no error। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस है, यहाँ पर एक सेक्शन नो एरर का है, बाकी हमें ये जानना है कि इससे एरर है या नहीं है तो किस सेक्शन में। आइए जरा, चूंकि मॉडल वर्ब को पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा फोकस कहाँ होगा? मॉडल वर्ब। मतलब सेंटेंस में मॉडल वर्ब को तुरंत पकड़ेंगे और चेक करेंगे जो बेसिक्स अभी हमने डिस्कस की वहां एरर है कि नहीं है। He thinks that he knows his skill are very well। ठीक है स्टूडेंट, एंड कैन ट्रेन टू सोहन आल्सो। आप देखिए यहाँ पर क्या है? कैन यहाँ पर है। ठीक है, ये मॉडल वर्ब हुआ। हमने बोला था आपको कि मॉडल वर्ब अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेती है। ठीक है, वर्ब का, ठीक है, मेन वर्ब का। यहाँ पर देखिए ये क्या है? ट्रेंड। यहाँ क्या होना चाहिए? ट्रेन। तो हमारा एरर पॉइंट कहाँ है? ये है। क्यों है ये भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, आइए जरा दूसरा समझते हैं। रमेश कैन रीड एंड रोट। क्या लिखा है सेंटेंस? रमेश कैन रीड एंड रोट। स्टूडेंट्स, यहां भी हमको वही चीज चेक करना है। ठीक है, ये हमारा मॉडल वर्ब हो गया। ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। इस सेंटेंस में अलग क्या है? इस सेंटेंस में अलग क्या है कि इसमें 2 वर्ब है। ठीक है, एक रीड लिखा है, एक रोट लिखा है। अब इस संदर्भ में मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का क्या नियम है, क्या कॉन्सेप्ट है? स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब अपने साथ अगर 2 वर्ब हैं, ठीक है, और वो कंजंक्शन एंड से जुड़े हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, तो वो दोनों ही एज पर ऑक्सिलरी वर्ब रूल फॉलो करेंगी। कैन क्या फॉलो करता है? कैन कहता है वो V1 लेगा, तो रीड तो V1 हो गया। रोट क्या है? ये V2 है। V2 का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कहीं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये राइट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये एरर है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस सेंटेंस को डाला समझाने के लिए। अगला सेंटेंस है, हाउ कैन शी टॉलरेट हिम। स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा है हाउ कैन शी टॉलरेट हिम। कैन का यूज हम लोग आश्चर्य व्यक्त करने में, नाराजगी व्यक्त करने में भी करते हैं। ठीक है, हमने ढेर सारे मोड ऑफ एक्शंस की बात की है, तो जब आप कैन का वीडियो खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे मोड ऑफ एक्शंस की चर्चा की गई। उन्हीं में से एक मोड ऑफ एक्शंस है
कि आश्चर्य, या हम जब किसी से नाराज होते हैं कहते हैं वो ऐसा कैसे कर सकता है, बोलते हैं ना, चाहे वो नाराजगी से कह रहे हो चाहे वो सरप्राइज देके कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ऐसे में यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म का रूल भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हमें यह ध्यान देना है स्टूडेंट कि जब भी हम मॉडल वर्ब आए हमारे पास, हमें तुरंत पकड़ना है कि वो V1 है, V2 V3 है या इनफॉर्म है। जैसा मैंने अभी शुरू में डिस्कस किया वो चीज फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर कुछ नहीं है तो ढेर सारे मोड ऑफ एक्शन जो आपने पढ़े हैं पार्टिकुलर मॉडल वर्ब्स के, उस पर आपको जाना है। ठीक है, कि कैन का यूज किन किन संदर्भ में होता है। यहां पर ये सेंटेंस क्या बता रहा है कि कैन बिल्कुल यहां पर फिट है, इसलिए फिट है क्योंकि कैन का यूज सरप्राइज व्यक्त करने या नाराजगी व्यक्त करने में किया जाता है, और यहाँ किया गया है। यहाँ पर में या इस टाइप का कोई जो सकना जैसा कुछ मीनिंग देता कुछ भी यूज नहीं होगा। क्लियर? ही कैन वॉक अलोन। स्टूडेंट्स, कैन जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने पहले ही पॉइंट शायद यही डिस्कस किया है कि कैन का यूज होता कहाँ है। कैन अपनी एबिलिटी बताता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की योग्यता जो अपनी ताकत को दिखाता हो। ठीक है, वहां पर हम लोग कैन का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए ही कैन वॉक अलोन बता क्या रहा है, उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी बता रहा है कि वो अकेले टहल सकता है। तो यहाँ कैन तो बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर हम आपको बता दें साथ में, जैसा कि अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि ये सब्जेक्ट से फ्री है, सब्जेक्ट से मैटर। अगर यहाँ पर ही की जगह दे भी हम लिख दें, ठीक है, यहाँ अगर हम दे भी लिख दें तब भी हमारा सेंटेंस यही रहेगा, जबकि दे हम प्लूरल में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझाना था आपको यहाँ पर स्टूडेंट। द मैसेज कैन नॉट बी करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली बात तो आप ये जानिए कि कैन नॉट इस तरह से लिखा जाता है जैसा हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, यानी दोनों शब्द जुड़े होते हैं। ठीक है, कैन हम थोड़ा इसी स्पेस ले लेते हैं, ये चीज हटा देते हैं। ठीक है, इसको तो हम लोगों ने समझ लिया। कैन नॉट हमेशा जहां भी लिखिए आप ऐसे लिखिए कैन नॉट। ठीक है, आप ऐसे मत लिखिए स्टूडेंट्स कैन नॉट। ठीक है, मे नॉट लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे किसी मैगजीन में, चाहे न्यूज़पेपर में, चाहे जहां भी आप देखेंगे ऐसे लिखा गया, ग्रामर ऐसे ही सजेस्ट करता है। ठीक है, इसके लिए कोई पार्टिकुलर नियम की कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिखा जाता है, इसलिए यू शुड आल्सो फॉलो। ठीक है, द मैसेज कैन नॉट बी करेक्ट। स्टूडेंट्स, ये इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, इस संदर्भ में हमें यहां पर क्या समझना है, हम आपको समझाना चाहते हैं कि कैन नॉट और मे नॉट का डिफरेंस। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कैन नॉट है और यहाँ पर मान लीजिए हम मे नॉट भी लिख दें, ठीक है, मान लीजिए हम मे नॉट भी लिख दें, तो दोनों को हम समझें क्या, दोनों में अंतर है भी कि नहीं है, ये चीज हमें समझना है। अंतर है तो क्या है। कैन नॉट का मतलब होता है कि कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो मैसेज कैन नॉट बी करेक्ट, इसका मतलब मैसेज की सही होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कैन नॉट। लेकिन अगर मे नॉट है तो संभावना है लेकिन नहीं भी। उसका मतलब क्या होता है, मे नॉट का मतलब क्या हुआ यहां पर, संभावना नहीं। ठीक है, लेकिन है भी, मैं बोल रहा हूं, अगर यहां नहीं समझना कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, संभावना है लेकिन नहीं भी। तो अगर ये लिखा है द मैसेज मे नॉट बी करेक्ट, तो ग्रामेटिकली सेंटेंस आपका सही है लेकिन मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसा मैंने इसलिए मैंने यहां पर आपको डिस्कस कर लिया। अगला है ही टोल्ड मी दैट ही कैन टीच द इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब को ही रिपोर्टेड स्पीच फॉलो करता है। तो यहां पर जब आप देख रहे हैं हमने पास्ट टेंस में है, तो यहां कैन कैसे होगा, क्या होगा, कुड होगा। ठीक है, हाँ, कुड होने के बावजूद भी यहाँ टीच ही होगा, टाक नहीं होगा। ठीक है, मॉडल वर्ब का अपना कैरेक्टर है, P1 लेके चलता है। इसलिए मैंने इस सेंटेंस में एक गलती और करी है। ठीक है, वो जानबूझकर करी है। ठीक है, आपको ये बताने के लिए कि हम लोग का कॉन्सेप्ट, जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है, वो चीज अगर आप वीडियो से टच में बने हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तभी आपको पूरा मजा आएगा। अदरवाइज एक चीज आएगी दूसरी चीज जाएगी वाली सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लिखा है द इंग्लिश।
द इंग्लिश का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? ही टोल्ड मी दैट ही कैन टीच द इंग्लिश। वो मुझे अंग्रेजी पढ़ा सकता है, यही तो भाव होना चाहिए सेंटेंस का। द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग हो गया है, ठीक है। और जबकि बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट की। इसका मतलब क्या है? यहाँ द गलत लिखा हुआ है ग्रामेटिकली, ठीक है। होना क्या चाहिए? टोल्ड मी दैट ही कुड टीच इंग्लिश, ये होना चाहिए, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है? रेडियम इज सो एक्सपेंसिव दैट यू कुड बी ए मिलियनेयर इफ यू ओन ओनली हाफ ए पाउंड ऑफ इट। और अगला सेक्शन में नो एरर है। स्टूडेंट ये देखिए पीओ 2018 में पूछा गया था, ठीक है। हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स? हमें मॉडल वर्ब पे जाना है, ठीक है। मॉडल वर्ब से ही हम निकालेंगे इसमें कहां गलती है या नहीं है। मॉडल वर्ब क्या है? ये पास्ट में है, कुड क्या है? पास्ट है। तो ये जो इमेज ये देखिए इज यहां पर है, ठीक है। तो हमें क्या फॉलो करना पड़ता है? अगर ये फर्स्ट पार्ट इसका, ठीक है, किसी सेंटेंस का अगर ये प्रेजेंट में है तो अगला भी प्रेजेंट को ही फॉलो करता है, ठीक है। वो पास्ट नहीं होगा। तो यहां क्या होना चाहिए? रेडियम इज सो एक्सपेंसिव दैट यू कैन, ठीक है, कैन बी ए मिलियनियर। ये पीओ 2018 में पूछा गया था स्टूडेंट। तो आप देखिए नेचर देखिए किस तरह से वो पूछते हैं। यहां पर कुड के बाद, ठीक है, बी के बाद यहां पर नाउन होना चाहिए, वो है, ठीक है। या अगर आईएनजी फॉर्म होता तो यहां पर नहीं है, V1 वाला इश्यू नहीं है, V3 वाला इश्यू नहीं है। यहां कैसे जोड़ दिया? यहां से जोड़ दिया। तो ये सब ट्रिक्स है स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो, ठीक है। कैन ऑब्लिक कुड लिखा है, यू प्लीज होल्ड दिस लगेज, दोनों लिखा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। हम दोनों को समझना है। स्टूडेंट जब भी निवेदन की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज कह रहा हूं, लेकिन उसमें नम्रता हो, ठीक है। नम्रता के साथ जब हम कहीं कहीं कुछ कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब उसके लिए कुड इज बेस्ट, ठीक है। कुड इज द बेस्ट चॉइस। यहां पर कुड यू प्लीज होल्ड, यहां पर देखिए प्लीज भी लगा हुआ है, ये अपने आप निवेदन को बता। स्टूडेंट फॉर्मल और इनफॉर्मल को मैंने डिस्कशन किया है किसी एक वीडियो में, आप जाके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वहां पर आप पाएंगे कि हम लोग कैसे जज कर पाते हैं कि फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। उस बेस पर निकाल पाते हैं कि हमें यहाँ पर क्या लगाना चाहिए मॉडल वर्ब इन द केस ऑफ रिक्वेस्ट, ठीक है। माइट तो और भी नम्र, अति नम्र के लिए आता है, ठीक है। माइट जो है अति नम्र के लिए आता है स्टूडेंट। अगला देखिए, इट माइट रेन टुमारो, ठीक है। रजिया माइट, ये सेंटेंस छोड़ रहा था, ठीक है। चलिए ठीक है। इट माइट रेन टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कल बारिश हो सकती है, ठीक है। रजिया माइट कम टुडे, रजिया आज आ सकती है, ठीक है। यहां पर क्या है स्टूडेंट्स? सेंटेंस हम बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि प्रेजेंट का है, लेकिन है एक्चुअली में फ्यूचर का, कल के लिए बात हो रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स माइट के बारे में मैं आपको यहाँ पर रिवीजन देना चाहता हूं कि माइट का यूज वहां किया जाता है जहां संभावना के संदर्भ में बहुत कम संभावना होती है, ठीक है। इट माइट रेन टुमारो का मतलब क्या हुआ? कल बारिश हो सकती है। हाँ, ये यहाँ पर माइट के होने के बाद ये निकलता है कि बहुत कम संभावना है बारिश होने की, इसलिए यहाँ पर माइट का यूज किया गया है। तो ऐसी जगह पर जहां पर आपको बहुत कम संभावना का एक्सप्रेस करना हो, लिखना हो या बोलना हो, आप वहां पर माइट का यूज करेंगे, ठीक है। ये फ्यूचर के सेंस में हो गया, ये देखिए प्रेजेंट के टेंस में हो गया, सेंस में। रजिया माइट कम टुडे, रजिया आ जा सकती है, मतलब क्या हुआ? उसके आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। ये चीज हमारा माइट बोलता है, ठीक है। अगला क्या है? यू मे हैव रीड न्यूज़पेपर, और यहां पर मे नॉट भी लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ? तुमने समाचार पत्र पढ़ा होगा, ठीक है। होगा स्टूडेंट जैसे लगता है ना कि फ्यूचर का है, बोल रहा है, लेकिन जरा सेंस निकालिए, ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की संभावना की बात हो रही है, एक काल्पनिक स्थिति की बात हो रही है, ठीक है। उसको पता नहीं है, उसने अंदाज से बोल रहा है। तो ऐसे सेंस में भी हम लोग मे का यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में मे नॉट का यूज करते हैं। आपको स्टूडेंट्स हमें सब ये चीजें क्लियर इसलिए आपको कर रहे हैं क्योंकि यही सब चीजें जाके मिसिंग पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, और आप गलत करके आते हैं। अगला क्या है? यू हैव इन्फॉर्म्ड हिम यस्टरडे, यहां पर देखिए मैंने भरा नहीं है कुछ स्टूडेंट्स, यहां पर हमने भरा नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। पास्ट को जब हम लोग ऐसी सेंस होता है हमारा कि ये चीज हो सकती थी, ठीक है, पास्ट में, लेकिन हुई नहीं, ठीक है।
यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम यस्टरडे, तुम उसको कल ही जानकारी दे सकते थे, सूचित कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर कोई छिपा है, ठीक है। हाँ यही निकल रहा है उसका कहने का, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं तुम कल ही बता सकते थे उससे, इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक कहने जाओ कि तुमने ऐसा नहीं किया, तो ऐसे सेंस में हम लोग कुड को प्रीफर करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुड होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगला क्या है, आई कैन नॉट बी एबल टू रीड इंग्लिश, ठीक है। आई कैन नॉट बी एबल टू रीड इंग्लिश। स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में भी जरा हमको पहली बात ये देखिए, कैन नॉट को हमने ऐसे लिखा जैसे यहाँ पर आपको समझा रहे थे। कैन इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, कैन को हम ऐसे समझ सकते हैं, मैंने बताया था आपको कि एबिलिटी एक्सप्रेस करना, क्षमता। कैन इज इक्वल टू एबल, ठीक है, और कैन नॉट इज इक्वल टू अनेबल। इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या भाव निकल रहा है, क्या सेंस निकल रहा है कि सेंटेंस में चाहे हम ये लिखें और चाहे ये लिखें, पॉजिटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में चाहे ये लिखें और चाहे ये लिखें, हाँ इसके साथ अलग वर्ब फॉलो होगी और इसके साथ अपना मॉडल वर्ब का नियम फॉलो होगा। तो जब स्टूडेंट्स यहाँ पर कैन नॉट लग गया तो एबल क्या हो गया, गैर जरूरी हो गया, यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। दिस इज द एरर पॉइंट, ठीक है। आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। तो सेंटेंस हमारा क्या बने, क्यों, क्योंकि कैन नॉट इज इक्वल टू अनेबल, ठीक है, ये दोनों एक ही मतलब दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक ही चीज रखेंगे ना हम, तो हमने यहाँ पर कैन नॉट रखा। अगर एबल या अनेबल रखना है तो उसके साथ दूसरा वर्ब का सिस्टम है, ठीक है। अगला एक सेंटेंस यहाँ पर और है स्टूडेंट्स, ही मे हेल्प यू या ही माइट हेल्प यू, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूं, ठीक है, इसी सेंटेंस को, ठीक है, लिखा है ही मे हेल्प यू, ही मे हेल्प यू, और दूसरा सेंटेंस क्या है, ही माइट हेल्प यू, ठीक है। हम ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हुआ, अभी मैंने चर्चा की थी, मे का और माइट की जब बात करें और संभावना के संदर्भ में, तो मे से ज्यादा संभावना की बात निकलती है, माइट से बहुत कम संभावना की बात निकलती है, ठीक है। तो जब हमको ये एक्सप्रेस करना हो कि ज्यादा संभावना की स्थिति हो, तो हम क्या लिखेंगे, ही मे हेल्प यू। आप उससे कांटेक्ट करो, वो आपकी ज्यादा संभावना है कि वो आपकी हेल्प करेगा। अगर आपने बोल दिया ही माइट हेल्प यू, तो इसका मतलब क्या, वो जाओ, लेकिन मदद करने की संभावना बहुत कम हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर स्टूडेंट समझना है। अगला जरा समझते हैं, we must try to reach office early because all our subordinates must waiting for us, ठीक है, और नो एरर। ये देखिए PO 2011 में पूछा गया था स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर गलती हो सकती है, मैंने आपको देखिए शुरू में ही जब बताया कि अगर मॉडल वर्ब है, ठीक है, उसके साथ मेन वर्ब इंग फॉर्म में है, तो उसके पहले क्या मैंने चर्चा की थी, बी। यहां पर देखिए, यहां पर अगर बी नहीं है, ठीक है, मस्ट के बाद V1 होता है, ठीक है, यहां पर इंग फॉर्म है, अगर इंग फॉर्म है तो यहां पर बी होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी, ये एरर है यहां पर, ठीक है। तो ये सब गलतियां अगर आप बिल्कुल माइंड में आपके रहेंगी ना, तो आपका एग्जामिनेशन में समय भी बचने वाला है, ठीक है, जहां पर समय बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होता है। कैन मे आई कम इन सर, एक सेंटेंस है, कैन आई कम इन सर या मे आई कम इन सर। स्टूडेंट बचपन से आप जब छोटे थे तभी से आप मे आई कम इन सर कह के क्लास में घुस रहे हैं, ठीक है। ये लेकिन यहां पर क्या है, हमको ये समझना है कि मे हम क्यों बोलते हैं, कैन क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि दोनों का अर्थ सकना होता है, ठीक है। उत्तर इसका ये स्टूडेंट्स, मे अधिक नम्रता लिए होता है। आप अपने टीचर से, अपने किसी बड़े से रिक्वेस्ट करके ही जाएंगे, नम्रता पूर्वक ही जाएंगे, इसलिए हम लोग शुरू से बचपन से ही मे का यूज यहाँ करते आए हैं, कैन का यूज कभी नहीं किए। कैन तो क्षमता प्रदर्शित करने के लिए, ताकत दिखाने के लिए होता है, ठीक है। और जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप ताकत नहीं दिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स इसके पीछे। अगला क्या है, सी मे या माइट हैव बीन रीच्ड हर होम। दो सेंटेंस है स्टूडेंट, सी में अगर लिखा है सी मे हैव बीन रीच्ड हर होम, या अगर सेंटेंस ऐसा है सी माइट हैव बीन, ठीक है। हम लोग यहां से यहां पर इसको हमने इसलिए यहां पर लिखा स्टूडेंट कि जब भी आपके सामने इस तरह का सेंटेंस आए,
उसका सेंस क्या निकालें, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अगर लिखा है सी मे हैव बीन रीच्ड हर होम, इसका मतलब ये हुआ वो अपने घर पहुंची हो सकती है। क्या? वह अपने घर पहुंची, ठीक है, हो सकती है। ठीक है, इसकी संभावना है। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई पक्की जानकारी नहीं है। अगर लिखा है सी माइट हैव बीन रीच्ड हर होम, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो अपने घर पहुंची हो सकती थी। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां थी। ठीक है, तो हमें ये चीज स्टूडेंट्स मैंने यहां इसलिए लिखा ताकि आप सेंटेंस का अर्थ बहुत क्लैरिटी के साथ जान सके। ठीक है, पूरी क्लैरिटी के साथ, चाहे आपको बोलना हो, चाहे लिखना हो, चाहे आपको कहीं लिखा है तो उसको मीनिंग ड्रा करना हो, समझना हो। ठीक है, अगला क्या है? कुड या वुड गिव मी योर पेन। स्टूडेंट्स, निवेदन करने के लिए, ठीक है, कुड और वुड का यूज बराबर बराबर होता है। ठीक है, वुड भी बराबर यूज किया जाता है, कुड भी यूज किया जाता है। मैंने इसलिए यहां पर वुड की चर्चा की कि वुड जो है, वुड के समकक्षी है यहां पर जब बात निवेदन करने की आती है। ठीक है, तो वुड यू या चाहे कुड यू गिव मी योर पेन या वुड यू गिव मी योर पेन, हम लोग जब रिक्वेस्ट करने की संदर्भ में बात कर रहे हैं तो दोनों ही यूज कर सकते हैं, यानी ये दोनों ही सही है। ठीक है, कुड राम सीक द जॉब इस्टेब्लिश न्यू इंटरप्राइजेज, ये क्या लिखा है स्टूडेंट? पहला दो सेंटेंस है इसमें, क्या राम जॉब पा सकता है, दूसरा या वो नया इंटरप्राइजेज इस्टेब्लिश कर सकता है। यहां पर स्टूडेंट्स क्षमता के संदर्भ में बात हो रही है। क्या हो रही? क्षमता के संदर्भ में, उसकी क्षमता है कि नहीं ऐसी, उसके अंदर काबिलियत है कि नहीं ऐसी कि अगर उसके पास जॉब नहीं है तो दूसरी जॉब पा सकता है, ढूंढ सकता है, या वो नया बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है। तो ऐसे संदर्भ में स्टूडेंट्स हम लोग कुड का यूज करते हैं, और यहां पर हमने सेंटेंस में अगर रखा हुआ है तो वो बिल्कुल करेक्ट है। हमें यही समझना है कि अगर कोई चीज लिखी गई है तो वो किस बिहाफ पे लिखी गई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट which are forcing to write a particular model verb. अगला क्या है? Could you please maintain silence for a while? No error. ठीक है, ये देखिए एसएससी 2017 में पूछा गया स्टूडेंट। जब भी हमको बहुत नम्रता के साथ रिक्वेस्ट करनी होती है स्टूडेंट, तो हम लोग कुड का यूज करते हैं। और आप यहां देखिए भाव क्या निकल रहा है, नम्रता के साथ ही आप किसी से कहते हैं भैया आप लोग शांति से बना रह सकते हैं, शांति बना सकते हैं थोड़ी देर के लिए, ऐसे बोलते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में और रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वहां पर हम लोग कुड का यूज करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान रखना चाहिए कि हमें, मैंने ये जो एक्सरसाइज दी है आपको इस वीडियो के थ्रू, ठीक है, एक्चुअली में आपको पूरा समराइज करना था, पूरा मथना था। किस पर? इन 5 पर, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। क्योंकि एक एक्सरसाइज में सारी चीजें नहीं आ सकती, ठीक है, अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 मॉडल वर्ब को इसमें लिया। आई होप दैट स्टूडेंट्स यू हैव गॉट अ वेरी गुड information and that will help you a lot. Thank you.